ध्यान में जैसे धा है और धी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये यूँ तो प्रज्ञा को, हमारी विजडम को डिनोट करता है, लेकिन कई लोगों को उसमें जो यान जुड़ा है उससे भी अड़चन होती है। उनको लगता है ये कुछ वायुयान और कुछ ऐसा यान है, लेकिन वहाँ भी अड़चन नहीं है वो यान ही हमको किसी और दुनिया में ले जाता है। ध्यान पर आप सवार होते हैं तो किसी और दुनिया में चले जाते हैं, इन अदर डायमेंशन, और किसी और यान पर आप सवार होते हैं तो किसी और जगह चले जाते हैं। तो ध्यान भी एक किस्म का यान ही है, एक व्हीकल है, और देखा जाए वो प्रज्ञा का व्हीकल है। जो धा है, धी है, वो विजडम है। तो ध्यान को हम बहुत सिंपल अगर भाषा में तोड़े मरोड़े और डिस्क्राइब करें तो बनेगा कि व्हीकल ऑफ विजडम, जो हमारे अंदर उस प्रज्ञा को अवतरित कर रहा है, विजडम को ला रहा है, तो वो बने। समाधि बहुत सरल शब्दों में ये है कि जब ध्यान का फल पक जाए, यानी कि हम शिफ्ट तो हो गए प्रज्ञा में, और फिर शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें हो गई, वो फल पक जाए तो बनेगी समाधि। यानी कि उसमें सम जो शब्द है समता का है, बैलेंस का है, हार्मनी का है। यानी कि पहले तो हमारे जो प्रज्ञा ने हमको शिफ्ट किया कहीं पर, और अब वही प्रज्ञा सम हो गई है, संतुलित हो गई, यानी पक गई। सम का एक अर्थ है संतुलित, और सम का एक अर्थ है पकना भी, मैच्योर होना। मैच्योर होने का अर्थ ही है सम हो जाना। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं परिपक्व हूँ या ये व्यक्ति परिपक्व है, तो परिपक्व का अर्थ यही हुआ कि ये एक संतुलित स्थिति में है, समता की स्थिति में है। तो जो मैच्योरिटी में आ गया है, समता में आ गया है, पक गया है, वो समाधि में है। पेड़ पर जो फल पका हुआ लगा है वो पेड़ की समाधि है, वो उस वृक्ष की समाधि है। इसीलिए जब हम फल से लदा कोई वृक्ष देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष समाधिस्थ है। ऐसे ही जब किसी के अंदर ज्ञान के और प्रज्ञा के फल पक जाते हैं, समाधिस्थ होता है।